सभी को पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आजकल पितृपक्ष चल रहा है। हमारा पूरा जनमानस अपने पितरों को खुश करने के लिए अनेकों प्रकार के कर्म कर ही रहे हैं। हम लोग प्रातःकाल उठ करके उनको तर्पण करना, उनका श्राद्ध करना, अपने घर में ब्रह्मभोज आदि कराना, हवन कराना, जगह जगह श्रीमद् भागवत के मूल पाठ आदि चल रहे हैं, गायत्री के पाठ चल रहे हैं, भागवत के अनुष्ठान चल रहे हैं, गीता का पाठ चल रहे हैं। पर भैया मेरा सभी से एक और निवेदन है, हम ये तो सब कर ही रहे हैं, पर लेकिन मेरा उन सभी से एक और निवेदन है जो लोग अपने पितरों को खुश कर रहे हैं आजकल, और उन्हीं के घर में मैंने देखा कि कहीं ना कहीं कुत्ते पाले जा रहे हैं। भैया हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि जिस घर में कुत्ता पाला जाता है, हालांकि मैं उस कुत्ते का विरोधी नहीं हूँ, मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप कुत्ता को भोजन मत दीजिए या कुत्ता को रोटी मत डालिए, कुत्ता को मारिए, अरे वो भी एक जीव है, उसको भोजन दीजिए। हमारा तो जो है सनातन सबसे पहले ये कहता है कि जो 5 यज्ञ हैं जिसमें एक बलिवैश्य यज्ञ आता है, उसमें चींटियों के लिए दाना है, पक्षियों के लिए दाना है, चींटियों के लिए आटा है, कुत्तों के लिए रोटियां हैं। हमारा सनातन धर्म तो ये कहता है भैया कि पहली रोटी गाय को दो और सबसे अंतिम में जो रोटी होती है उसको कुत्ते के लिए खिलाइए। पर लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जिनके घर में कुत्ते पाले जाते हैं, जिनके बेडरूम तक कुत्तों की एंट्री है, उनके घर के पितर उनके हाथ का कभी पानी स्वीकार नहीं करते भैया। ऐसा वर्णन है कि जब हमारा भोजन बनता है और भोजन जहां बन रहा हो उस जगह पर यदि कुत्ते की दृष्टि चली जाए तो वो भोजन ठाकुर जी को लगने के योग्य ही नहीं रहता भैया। ऐसा वर्णन है हमारे शास्त्रों में। और फिर हम लोग उसी भोजन को ठाकुर जी का भोग लगाते हैं, अपने पितरों के लिए उसमें से चंदिया निकालते हैं, उन ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, तो भैया वो भोजन खाने योग्य ही नहीं रह जाता। कुत्ते को रोटी डालिएगा, कुत्ते को कभी मत मारिएगा, पर लेकिन अपने बेडरूम में कुत्ते को मत पालिएगा। कुत्ता किसी भी अवस्था में शुद्ध और पवित्र नहीं रहता है। कुत्ते से अनेकों प्रकार की बीमारियां शरीर में उत्पन्न होती हैं। कई लोगों को कहना होता है कि भैया कुत्ता तो वफादार है। एक जगह हम प्रोग्राम करने के लिए गए और वहां पर एक जो है कुत्ता था और हमने तो गलती से उसको कुत्ता बोल दिया। अब उनके तो जो कुंवर साहब थे, जो सुपुत्र थे, वो हमसे नाराजी हो गए। अरे मेरे वो नाम था उसका, पेट नाम था, पेट नाम से बोला जाता था उसको। बोले हमारे पेट को आपने कुत्ता बोल दिया। अरे भैया हम कुत्ता को कुत्ता ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे भैया। जिनके घरों में, जिनके बेडरूमों में कुत्ते का प्रवेश है, उस घर का वैष्णव जनों को तो भोजन भी निषेध है। इसीलिए मेरा आप सबसे यहाँ करबद्ध निवेदन है, क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ जगह जगह पर जब जाते हैं तो पितृदोष की समस्याएं अनेक प्रकार से बनी हुई हैं। केवल मात्र एक यही कारण है कि जो गाय की रोटी है वो तो हमने बंद कर दी और कुत्ते को पालना प्रारंभ कर दिया। अरे भैया पितृस्वरों के साथ साथ में हमको गौ माता की सेवा करनी चाहिए। यदि हम गौ माता की सेवा करेंगे तो हमारे पितृस्वर स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। जिस घर में गाय का गोबर है, जिस घर में गाय का मूत्र है, जिस घर में गाय के लिए भोजन बनते समय पहली रोटी गाय के लिए जाती है, उस घर के पितर
हमेशा अपने वंशजों पर प्रसन्न रहते हैं। जिन घरों में गाय की जगह पर कुत्ता पाल लिया जाता है, उसके पितर कभी भी उनसे खुश नहीं हो सकते भैया। इसीलिए मेरा सबसे निवेदन है, कुत्ते को न पाल करके गाय को पालें, यही मेरा सबसे निवेदन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।